वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है आज उसको क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का 5 प्रॉपर्टी तक मैंने क्लियर किया था, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो है ना 6 नंबर प्रॉपर्टी से क्लियर कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं कि क्या और कैसे जो भी थ्योरी दिया जा रहा है पूरी बेहतरीन तरीका के साथ दिया जा रहा है, ताकि वो विद्यार्थी पूरी प्रक्रिया के साथ अच्छा से उसका नोट्स बन सके और अच्छा से एग्जाम के रूप में तैयार हो सके। तो चलते हैं इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का ये बेस्ट टॉपिक का बेस्ट प्रॉपर्टी, और इसको हम समझाते हैं और इसको पहले प्रूफ करते हैं। अगर ये प्रूफ हो जाता है इसके बाद फिर इस पर हम क्वेश्चन चलेंगे कि इसका किस तरह से यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर लिखा है कि पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर लिखा है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें ही कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये फॉर्मूला तब लिखना है tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी ये फॉर्मूला तभी लिखना है tan इनवर्स जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो। यानी ये फॉर्मूला के लिए x इंटू वाई लेस देन 1 हो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और y का वैल्यू 0 से बड़ा हो, लेकिन x इंटू वाई ही 1 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। सेकंड और थर्ड में लिखा है कि माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब x और y दोनों का वैल्यू 0 से छोटा हो, लेकिन x इंटू वाई 1 से क्या हो, बड़ा हो। ये टर्म मैंने तीनों के लिए सेपरेट टर्म सेट कर दिया है, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसका यूज करते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पहले इसका प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं प्रूफ। पूरी प्रक्रिया के साथ प्रूफ होगा। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू a मैंने मान लिया है, जिसमें लिख सकते हैं x इक्वल्स टू tan a। कोई डाउट? अब इसमें तो एक टर्म सेट कर दिया कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो x बराबर tan a, और tan इनवर्स y इक्वल्स टू b तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू tan b। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिनो डाउट tan a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस b, tan a प्लस tan b y 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला का टर्म है जो सामने दिख रहा है, जिसमें हम टर्म को सेट क्या कर सकते हैं कि tan a प्लस b तो फिक्स है, और tan a का वैल्यू x लिखा हुआ है और tan b का वैल्यू y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको जो है इस टर्म को tan को हम ये सेट कर देंगे तो लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो सामने दिख रहा है, जिसमें a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और b इक्वल्स टू tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर लिख सकते हैं प्रूफ में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो सामने मेरा बेहतरीन प्रूफ हुआ एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है? अब जरा हम प्रूफ करना है सेकंड, तो सेकंड प्रूफ करने के लिए इक्वेशन हम फर्स्ट चलेंगे। देखिएगा कैसे इसको हम सेकंड को प्रूफ करते हैं, जरा ध्यान से। अगेन फ्रॉम फर्स्ट चल रहे हैं। फर्स्ट में लिखा है कि tan a प्लस b,
tan a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है, तो प्रूफ करने का तरीका है क्या कि इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस इस तरह से। देखिए माइनस और माइनस तो ये प्लस होगा जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम एक काम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इस माइनस माइनस को तो प्लस लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये टर्म तो फिक्स है। अब इसके लिए हम एक काम क्या करेंगे कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। जरा देखिए इसको पूरी तरीका समझना है, क्योंकि ये समझ लेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रयास है सभी को समझाने का। देखिए मैंने क्या किया, ये माइनस तो मैंने लिख दिया है और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और ये बाहर का तो है ही, क्लियर। यानी इस माइनस के साथ ये फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया है। अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो कोई डाउट नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। अब माइनस ही tan को ये साइड लेंगे तो इनवर्स लग जाएगा और ये लाइन तो ऐसा ही रह जाएगा, पाई माइनस a प्लस बी, और माइनस माइनस है सिर्फ इनवर्स लगेगा, यानी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, यानी माइनस सहित tan को ये साइड ले आया तो माइनस माइनस ही रह जाएगा, सिर्फ इनवर्स लगेगा, बाकी तो ये टर्म है ही। अब ये पाई तो पाई है, अब ये पूरा टर्म जो है ना माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का फॉर्म, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये टर्म माइनस में इधर क्या जाएगा प्लस में, यानी a प्लस बी। अब यहां पे a का वैल्यू और b का वैल्यू इसको हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जिसमें से लिख सकते हैं क्या, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कट रहा है हल्का, इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहां a बराबर होगा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो सामने दिख रहा है। यानी सेकंड भी मैंने प्रूफ कर दिया परफेक्ट रूप में। अब जरा देखेंगे थर्ड, जरा देखते हैं, प्रूफ करते हैं साइड में ही, यहां पे ही साइड में ही थर्ड प्रूफ कर देते हैं, प्रयास करते कि यहां तक हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही चलेंगे, अगेन यहां लिखेंगे अगेन ऑल्सो, ऑल्सो लिखिए। हाँ देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से ही चलेंगे थर्ड प्रूफ करने के लिए। देखिएगा कैसे, तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे का एक फॉर्मूला सेट करना हुआ कि tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है, यानी tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, और ये लाइन जो लिखा रहेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा ही रह जाएगा। अब इसमें हम एक कंडीशन क्या सेट करते हैं कि tan को ये साइड कर देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, यानी पाई प्लस a प्लस b है और tan को ये साइड कर दिया जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जिसमें पाई प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस में, यानी a प्लस b को लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ a का वैल्यू मैंने क्या माना था, a बराबर tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y, पुट कर दे रहे दोनों, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या ये कंप्लीट यही आया है जो सामने दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि तीनों फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तीनों फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी 6 को मैंने प्रूफ किया है। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी 7 है जो यहां रहेगा क्या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसको हम लिख देते हैं, पहले इसको तो नोट कर लिया जाए, उसके बाद फिर इस पर एग्जाम्पल चलेंगे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहले नोट किया जाए। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिएगा, ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7, सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 7 जस्ट इसी जैसा ही है,
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 हो। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 और x इंटू वाई लेस देन -1। और ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x इंटू वाई लेस देन -1। क्लियर है? ये फॉर्मूला प्रूफ किस फॉर्मूला से होगा देखिएगा, ये फॉर्मूला होगा प्रूफ tan a माइनस बी का फॉर्मूला से। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b y 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला से, जो सामने दिख रहा है पूरी तरीका के साथ। यानी इस tan a माइनस बी के फॉर्मूला से इसको मैंने प्रूफ किया tan a प्लस बी के फॉर्मूला से। जस्ट ऐसा ही, इसके जैसा ही प्रूफ ये करना है। और इस टाइप का एक और देते हैं जो तुम लोग करोगे बाबू सभी विद्यार्थी, क्या है, एक cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x इंटू वाई -1 और y प्लस x। ये भी फॉर्मूला cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का है। ये फॉर्मूला प्रूफ होगा cot a माइनस a प्लस b के फॉर्मूला से होगा। cot a प्लस b का फॉर्मूला लिख देते हैं, cot a इंटू cot b -1 और cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला इसी जैसा होता है, देखिए एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, cot इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 और y माइनस x, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर है? और ये प्रूफ हुआ किस फॉर्मूला से, तो cot a माइनस b का फॉर्मूला से। और cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b प्लस 1 और cot b माइनस cot b माइनस cot a। इसी फॉर्मूला से ये सभी प्रूफ होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा तो क्लियर हो ही जाएगा। चलिए, तो अब सवाल है कि प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये दोनों मैंने जो है ना ये प्रूफ किया है और ये प्रूफ करके लाना है, ये भी और ये भी। और हम इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलते हैं इस पर क्वेश्चन जरा, चलिए नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सभी पर क्वेश्चन चलते हैं अब। चलिए, एक मैंने क्वेश्चन दिया सामने जो दिख रहा होगा सभी विद्यार्थी को। प्रूफ दैट tan इनवर्स 2y11 प्लस tan इनवर्स 7y24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। प्रूफ करते हैं, पूरी कहानी कैसे बनाते हैं इसका। जो देखिए LHS, tan इनवर्स 2y11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहां पे एक फॉर्मूला है tan इनवर्स, फॉर्मूला को साइड में लिख दे रहे हैं, अभी तो फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी प्रूफ के साथ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें लिखा था क्या, एक टर्म का कंडीशन, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला को सही सेट कर दे रहे हैं। इसमें लिखा क्या गया था, लिखा ये गया था कि x इंटू वाई, लिखा ये गया था कि x इंटू वाई का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, x इंटू वाई। यानी इस फॉर्म में लिखा है कि x इंटू वाई लेस देन 1 होगा। अब देख लीजिए कि यहाँ पे 211 और फिर है 7y24। अब 1 से छोटा ही है, क्योंकि 14y जो है ना 1 इंटू 24 है ना, 1 से क्या है, छोटा है। तो जब 1 से छोटा है तो यही फॉर्मूला तो सेट होगा, और बाकी टर्म तो 1 से बड़ा है ही। ठीक है, देखिएगा तो आप सेट करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, जो सामने दिख गया। क्लियर है? tan इनवर्स, अब इसका जो है इस फॉर्म के लिए एलसीएम 1 इंटू 24,
48 और 77। फिर इसका भी एलसीएम काम करते हैं, देखिएगा 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 माइनस 40, ये दोनों कैंसिल हो गया और बचा जो टर्म है ऊपर में 125 और नीचे में 250। अब ये कटेगा तो कटने के बाद जो टर्म बचेगा वो देखिएगा tan इनवर्स 1/2 जो सामने दिख रहा है, ये प्रूफ के रूप में इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये मेरा रहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का शेड्यूल जो सामने दिख गया। क्लियर? लेकिन कभी कभी एक चीज सोच आता है कि सर ये जो फॉर्मूला मैंने सेट किया है इसके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए तीन फॉर्मूला लिखा गया था, लेकिन इसी फॉर्मूला को क्यों यूज किया गया? लेकिन देखिए, सबसे पहले तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, यानी एक चीज तो परफेक्ट है कि ये सेकेंड फॉर्मूला के लिए ये टर्म लिखा गया है। अब सोचिए कि यहाँ पे जो है x इंटू वाई जब मैंने किया तो 1 से बड़ा कह रहा है, जो कि 1 से बड़ा है ही नहीं, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला नहीं यूज हुआ। दूसरी बात है कि x और y दोनों 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये तो है कि x और y 0 से बड़ा है, ये तो मिल गया, लेकिन ये टर्म नहीं मिला, इसलिए सेकेंड नंबर फॉर्मूला सेट नहीं होगा। थर्ड नंबर के लिए देखिए x लेस देन 0, y भी लेस देन 0 और x इंटू वाई ग्रेटर देन 0। अब सोचिए कि x 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये टर्म नहीं चलेगा। y भी 0 से छोटा होना चाहिए, y 0 से छोटा नहीं दिख रहा है। x इंटू वाई 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि 1 से बड़ा है ही नहीं, तो नहीं, दोनों में से ये कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जो मैंने पाई वाला लिखाया था, एक माइनस पाई का लिखाया था, वो दोनों फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फॉर्मूला मेरा यही टर्म का यूज होगा जो सामने मैंने बताया इस टर्म के लिए। क्लियर? चलिए, इस पर हम और एक क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन और दिया मैंने, देखिएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस x। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में हमेशा रखना है कि क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये क्वेश्चन प्रूफ क्या में करना है? तो tan में करना है। तो दोनों टर्म मेरा tan में है या नहीं? तो जब भी फॉर्मूला सेट होगा तो दोनों एक ही टर्म होना चाहिए, चाहे तो दोनों tan में होना चाहिए या दोनों cot में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट टर्म लग रहा है, तो प्रूफ जिस रूप में करना है उसी रूप में कर देना होगा LHS को भी। तो देखिएगा इसमें क्या कर रहे हैं, LHS चल रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस इस cot को tan इनवर्स में करेंगे तो ये नीचे का पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर का पार्ट क्या आएगा? नीचे आएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो सामने दिख रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई जो सामने दिख गया। क्लियर है? क्योंकि दोनों टर्म जब सेम होगा तभी फॉर्मूला सेट होगा। अब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो सामने दिखा, अब इस फॉर्म के लिए हम एलसीएम लेके काम करते हैं, यहां भी 1 लेते हैं, तो x इंटू वाई प्लस 1 और यहां भी y और y माइनस x, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो tan इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 और y माइनस x, ये रहा परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिख गया क्लियर रूप में। क्लियर है? तो इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करते हैं। LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रूफ करना है। तो देखिएगा पूरी तरीका से प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं, डॉट नहीं होना चाहिए। 2a माइनस बी अपॉन v रूट 3 प्लस 2b माइनस a अपॉन a रूट 3 और 1 माइनस 2a माइनस b अपॉन b रूट 3 इंटू 2b माइनस a अपॉन a रूट 3, ये सामने है। इस फॉर्मूला को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब इसका हम एलसीएम का टर्म सेट करते हैं, कैसे जरा देखिएगा। एलसीएम हम ले सकते हैं v रूट 3 इंटू a रूट 3, 2a माइनस b इंटू a रूट 3। देखिए जो एलसीएम का टर्म है वही सेट मैंने किया है। अब यहां पे क्या हो गया, v रूट 3 डिवाइड v रूट 3 इंटू a रूट 3, v रूट 3
इंटू ए रूट थ्री माइनस 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस ए। अब इस पूरा टर्म को हम इस तरह से जो है कंप्लीट कैंसिल करते हैं, तो बचा हुआ टर्म क्या है, tan इनवर्स। अब इसके बाद जरा देखिए इसका क्या है मेन कहानी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखा जाएगा 2√3a² माइनस इसको हो गया √3ab, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3b² माइनस √3ab, फिर डिवाइड करते हैं, फिर यहां पे √3 ओनली 3ab माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4ab और माइनस माइनस प्लस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस ab, इस तरह का टर्म है जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद जरा हम साइड में देखते हैं, इस साइड से जरा देख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है। tan इनवर्स फॉर्मूला इसी को मैंने यूज किया, सामने दिख रहा है tan इनवर्स, और यहां पे 2√3a² प्लस 2√3b², और इसमें ये दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो दोनों ऐड करेंगे तो माइनस 2√3ab, फिर डिवाइड में आइए, यहां भी देखते हैं क्या 2a² प्लस 2b² और 4 और 1 5 में 3 घटेगा तो माइनस 2ab, क्लियर है। अब यहां पे इसे नॉमिनेटर पार्ट में कॉमन कर लेते हैं, तो 2√3 कॉमन किया तो a² प्लस b² माइनस ab, डिवाइड में भी 2 कॉमन कर लेते हैं, a² b² माइनस ab, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा tan इनवर्स √3 tan में होता है वैल्यू 60 डिग्री का, जिसको लिख सकते हैं π/3। अब यहां पे फॉर्मूला का टर्म क्या होता है कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, जो x का फॉर्म सामने दिख रहा है ये π/3, यही तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम देते हैं जो SW के रूप में रहेगा, सभी विद्यार्थी बनाएंगे और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका प्रूफ कीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए तो इसको नोट कीजिए और हम SW के रूप में क्वेश्चन देते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन जो दिया है SW के रूप में, जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 दिया है, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी पर मैंने इतना क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इस ऑब्जेक्टिव को जरूर से जरूर ऑप्शन बताएं कि कौन सा होगा। अगर नहीं बनेगा तो विद्यार्थी हमें भी बताएंगे कि आखिर इस पर हम वीडियो बनाएं, ठीक है, नहीं बनने के बाद, लेकिन प्रयास कीजिएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी बना ही लेंगे। चलिए तो मैंने इस जो है 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन हो कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक चौथा नंबर जो है सब्जेक्टिव है, इसका आंसर मैंने दे दिया है। 2014 में भी 2014 में पूछा, 2011 में पूछा वो क्वेश्चन है, और ये प्रूफ करना है जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। तो सभी क्वेश्चन इस तरह से मैंने दे दिया गया है और इस क्वेश्चन को बनाना है। कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है उसको पूछना है, जो क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में ही क्लियर करके बताना है। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, 9 जो भी आगे है सभी प्रॉपर्टी से मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक टू बेस्ट लेवल तक के इस सारी जानकारी हम देते रहेंगे और आप लोग सभी पढ़ते रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों और दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी विद्यार्थी का नॉलेज सही तरीका से मिल सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और पढ़ते रहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेस्ट कॉन्सेप्ट।